हेलो गाइस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एचसीएल आप लोगों के लिए दोबारा जॉब लेकर के आई है। सो गाइस प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो ये फिर से आप लोगों के लिए सी एस आई टी ई सी ई ई आई सी एंड एम सी ए जिन जिन लोगों ने कर रखा है, ये सारी ब्रांचेज हैं आपकी सी एस आई टी ई सी ई और आई सी। ठीक है। और अगर एम सी ए भी कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। सॉफ्टवेयर पोजीशन है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी एनालिस्ट जॉब रोल। ठीक है गाइस। इसमें लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उन लोगों ने बोला है, ये वाली लाइन पढ़ो। ओनली दोज who are actually interested can apply, as there is training cost involved at the time of joining, a part of which you need to pay during joining. Remaining will be deducted from salary. अब मुझको ये नहीं पता इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा है कि वो लोग ज्वाइन के टाइम पे कुछ पैसे लेंगे। वो शायद इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, क्लियर भी हो जाता है, इंटरव्यू भी दे देते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने भी क्लियर कर दिया था और ऑफर लेटर ले लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया था। तो ये शायद इस वजह से इन लोगों ने ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को करनी है तो आप लोग, अच्छी कंपनी है एचसीएल, जा सकते हो। और अगर आपको इससे इसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो मेरी एचसीएल की वीडियोस पर जा कर के देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। ठीक है। अभी मैंने उस पर सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चंस बता रखे हैं कि क्या क्या उन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। ग्रेजुएट इंजीनियर विद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक इन सी एस आई टी ई सी ई ई आई सी एंड एम सी ए। ठीक है, ये ब्रांच आपकी अवेलेबल है, सॉरी रिक्वायर्ड है। और 65% एंड अबव मार्क्स इन क्लास 12 या ग्रेजुएशन में, दोनों में 65% से अबव होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है वो भी आपका 65% से अबव होना चाहिए। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 2019, 28, 2021। 3 साल के बैचेस ये लोग ले रहे हैं 19, 20, 21 के। ठीक है। सैलरी आपकी रहेगी 2.6 से लेके 3 लाख पर एनम। यही है इनका, सैलरी थोड़ी सी कम है, पर इन्होंने ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो कम किया है। पहले इन लोग की ट्रेनिंग 1 साल या 2 साल थी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो। ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले आप लोगों का। ठीक है। उसके बाद ये आता है, ठीक है, सीडो कोड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो इनका एप्टीट्यूड टेस्ट सिंपल रहता है, टेक महिंद्रा का जिन लोगों ने दिया होगा वैसे ही, जैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल वैसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो टेस्ट तो आपसे हो जाएगा क्लियर, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद जो सूडो कोड होता है वो आपका क्या कहते हैं, जैसे कि वो लोग कोड दे देंगे। ठीक है। सूडो कोड लाइक एक एल्गोरिदम दे दी, उन्होंने एल्गोरिदम दे दी और फिर वो उसका आउटपुट पूछेंगे। ठीक है। रहेगा टिक मार्क की वो भी। ठीक है, टिक मार्क रहेगा, वहां से आप लोगों को करना रहेगा कुछ शायद 40 या 50 क्वेश्चन रहते हैं, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि दिसंबर में मैंने, नवंबर में दिया था मैंने। ठीक है। और जॉब रोल तो मैंने आपको बता ही दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी एनालिस्ट जॉब रोल है। ठीक है। ट्रेनिंग आपकी मैंडेटरी है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ड्यूरेशन है आपका 3 to 6 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए। फीस आपको देनी पड़ेगी 1.5 लाख प्लस टैक्सेस विद फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इसका फंडा मुझको पता नहीं चल रहा है, ये नया कुछ लेकर के आए हैं इसमें, मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट मैंने सब कुछ 2-3 जो भी थे क्लियर करके, और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था। उसके बाद सैलरी कम लग रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने बोला भी था उनको रीज़न, जब उन्होंने पूछा उसके बाद मेरे पास 1 मंथ बाद फिर से कॉल आई उन लोगों की कि हम मतलब, मैंने कहा कि 2 साल का बॉन्ड भी है और उसके बाद फिर सैलरी भी इतनी कम है, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा ना काम। फिर उन्होंने कॉल किया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब हम लोग सैलरी बढ़ाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन फिर
2 बार कॉल आई, 3 बार कॉल आई, फिर उसके बाद एक बार 1 मंथ बाद कॉल आई। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होगी, बॉन्ड जो है 2 साल का रहेगा। ठीक है। अब इस वाले में इन लोगों ने बॉन्ड तो नहीं लिख रखा है, शायद वो इसी वजह से कि मतलब पैसे पे करो ताकि, क्योंकि उनको बॉन्ड वरना टूट जाता है, फिर ट्रेनिंग में इतना खर्चा लगता है और फिर उसके बाद छुट के चले जाओ, इसलिए मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो गाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ HCL में अप्लाई कर दो, अच्छी कंपनी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, रिज्यूमे आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा और अपना ये रोल नंबर ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर लेना। पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेजिग्नेशन मिल जाएगा सबसे पहली बार में ही आप लोगों को। ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है HCL से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दे रखा है, तो फिर मैं बता सकती हूँ। गाइज वन थिंग रिमेंबर, इसकी लास्ट डेट कल है 23। ठीक है, तो आज, और मेरे पास ये आज ही आया है ये नोटिफिकेशंस की, तो फिर आज और कल 2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।